सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन आते ही आता है। सो आज की वीडियो स्पेशली CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS और GD के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो अपन स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है सोलर सिस्टम। देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है सन के बारे में, सूर्य में कितने परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है, तो 71%। इसके अलावा मून के बारे में पूछा जा सकता है। देन फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इन सब के बारे में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नंबर 2 पे है रिवर ऑफ इंडिया। इसमें जितनी भी नदियाँ जो भारत से होके बहती है या फिर भारत में बहती है, तो उन सब के बारे में पूछा जाएगा। जैसे गंगा के बारे में, गंगा कहाँ से निकलती है और लास्ट में कहाँ पे गिरती है, इसकी लंबाई कितनी है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा कुछ नदियाँ ऐसी भी होती है जो साउथ में बहती है, तो उनके बारे में भी एग्जाम में आता है। नंबर 3 पे है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें बेसिकली आपको भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत के पर्वत के बारे में, मैदान के बारे में, पठार के बारे में, जो हमारा तटीय मैदान आई मीन जो कोस्टल प्लेन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेजर्ट के बारे में, आइलैंड के बारे में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमालय को रिवर के बेसिस पर बांटा गया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि किस शख्स ने हिमालय को रिवर के बेसिस पर बांटा था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। उसके अलावा तटीय मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कोंकण तट किन दो स्टेट के बीच में स्थित है, या फिर कैनरा तट किन दो स्टेट के बीच में स्थित है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश रेखा कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, उसके अलावा दो देशांतर रेखा के बीच की सबसे अधिक दूरी कितनी होती है, सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देन फिर भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, सॉइल। देखो, आपने पढ़ा होगा ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ऐसे कई सारे सॉइल्स हैं, तो आप उन सॉइल को लर्न कर लेना, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक नंबर 6, क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, रबी क्रॉप्स वगैरह के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई सारे। देन टॉपिक नंबर 7 है आपका फार्मिंग। देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इजीली लर्न कर लेना। या तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नोट्स होगा तो अच्छी बात है। टॉपिक नंबर 8 है आपका रिवर सिस्टम वर्ल्ड। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में वर्ल्ड लिख रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी नदियाँ जो मतलब इंडिया से बाहर, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा नील नदी के बारे में, या फिर आपने अमेजन रिवर के बारे में पढ़ा होगा, तो इन सबको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 9, रॉक मतलब चट्टान। आपने चट्टान के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे चट्टान कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक के बारे में, या फिर मेटामॉर्फोसिस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अलावा अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। सो क्वेश्चन ये है, ग्रेफाइट किस रॉक का एग्जाम्पल है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड सबसे लास्ट में है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेंटल के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड उसके अलावा आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो कितने किलोमीटर की होती है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। उसके अलावा क्रस्ट में ऑक्सीजन कितने % पाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस कॉपी में जितने भी आपको मैंने टॉपिक्स बताया ना, ये सभी के सभी यहाँ पे नोट डाउन है। जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, उसके अलावा रिवर ऑफ इंडिया हो गया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दैन फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में है, उसके बाद सॉइल्स के बारे में है, दैन क्रॉप्स के बारे में, उसके बाद फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दैन फिर रिवर सिस्टम हो गया वर्ल्ड वाला, उसके बाद रॉक के बारे में, और सबसे लास्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सो आपने ये देख लिया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना, आपको इन सभी के PDF मिल जाएंगे, या ऑलरेडी वहाँ पे ना ज्योग्राफी का PDF पड़ा हुआ है तो उसको आप डाउनलोड कर लेना।
सो गाइज़ लास्ट में यही बोलना है कि अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने ना और भी कुछ मतलब टॉपिक वाइज कुछ वीडियोज़ बनाई थी, तो उनका ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।